डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स बहुपद के ऊपर बेस्ड एक केस स्टडी को समझते हैं। महेश अपने कमरे की दीवार को रंगों से रस सजाना चाहता है। वह दीवार को विकर्ण से काटते हुए एक भाग को गुलाबी और दूसरे भाग को सफेद रंग करवाना चाहता है। देखिए जिस तरीके से यहाँ दिखाया भी गया है, इसने इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया बेटा, और आधे पार्ट में पिंक और आधे में वाइट कलर किया। दीवार की ऊंचाई क्रमशः रेस्पेक्टिवली x+4 एंड दिस इज 3x+2। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। दीवार का क्षेत्रफल एक डैश बहुपद है। एरिया ऑफ द वॉल इज अ, किस टाइप का बहुपद है हमें ये बताना है। रैखिक है, लीनियर है, 2 घात का है या 3 घात का है, ऐसे बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल इसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट मीन्स x+4 इंटू 3x+2, है ना। अब जब आप इसको गुणा करोगे, 2 फैक्टर हैं लीनियर के, और जब दोनों आपस में गुणा होंगे तो हमें कैसा मिलता है? द्विघाती बहुपद मिलता है, क्वाड्रेटिक, है ना। तो इसका आंसर क्या बना? बी, द्विघाती। सेकंड देखिए, इसका क्षेत्रफल बताइए, तो वो तो अभी हमने यहाँ निकाल दिया। सो करेक्ट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट है, इसका शून्यांक बताइए x+4 का। तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल कर देते हैं। x+4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -4। ये एक ऐसी संख्या है जहाँ पे रखने पे आंसर 0 बन जाएगा, इसलिए इसको शून्यांक बोलते हैं। सी आंसर। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 2 रख दिया जाए तो पिंक पार्ट का क्षेत्रफल बताइए। गुलाबी रंग का भाग वाले का क्षेत्रफल बताइए। पूरे का क्षेत्रफल क्या है बेटा? पूरे का क्षेत्रफल है x+4 इंटू 3x+2। तो जब पिंक पार्ट इसने आधे आधे में किया है, तो इसका मतलब पिंक पार्ट का क्षेत्रफल इसका 2 से भाग करके हमें मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं अब इसे। पूरी दीवार का क्षेत्रफल L गुणा B, ये आ गया। तो पिंक पार्ट का क्षेत्रफल क्या हुआ? x+4 3x+2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आगे उसने बोला x की जगह 2 रख दो। यहाँ तक निकालने के बाद ये तो फॉर्मूला है, उसने बोला अब अगर 2 हो x तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब x की जगह 2 रख देते हैं, वेरी इजी, है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देना है आपको। सो इट इज 2 + 4, 3 इंटू 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 8/2, 2 और 6 को काट देते हैं, आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए, महेश दीवार के वर्गाकार भाग की सजावट फूलों से करना चाहता है। इसके लिए दीवार की चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा? ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट द स्क्वायर पार्ट ऑफ द वॉल। बेटा अभी आपके पास एक ये रेक्टेंगल दिया गया है, अब वो कह रहा है इसमें से एक स्क्वायर पार्ट को वो फूलों से सजाना चाहता है। मतलब इसमें से एक वर्ग का हिस्सा फूलों से सजाना चाहता है। तो अभी तो ये रेक्टेंगल है, ये हिस्सा इसका ज्यादा है, तो वर्ग कब बनेगा? जब जितनी इसकी ये साइड है उतनी ही हम इधर कर दें। तो इसमें से कितना फालतू है ये देखने के लिए मुझे बड़ी में से छोटी साइड को घटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझना है आपको बेटा, और फिर उसके बाद आप 1 मिनट में आंसर निकाल देंगे। हमें क्या करना है? बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करना है। और देखिए ब्रैकेट में डाली है मैंने क्योंकि 2 टर्म्स हैं। अब आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3x+2 -x और माइनस प्लस अगेन माइनस। अब लाइक टर्म्स 3x - x कितना हो गया? 2x, और 2 - 4 -2, बड़ी टर्म का साइन। अब नाउ 2 कैन बी टेकन आउट कॉमन, अंदर बचा 2 इंटू x - 1। अब आप देख लीजिए आंसर क्या है? डी। तो बेटा आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान केस स्टडी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।